रखा है, तो आपको जल्दी से 3,000 रुपए लेने के लिए फॉर्म भर देना चाहिए। किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म भर सकते हैं, आइए हम फॉर्म भर के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में लिखना है ई श्रम। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे ई श्रम होम करके या फिर ई श्रम करके आपको एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ई श्रम कार्ड का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीचे ई श्रम लिखा होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, गो टू मेन पेज का एक एरो दिखेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ई श्रम कार्ड की गवर्नमेंट वाले पोर्टल पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे देखने को, मानधन.इन, आप देख पा रहे हैं 3,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 3,000 रुपए महीना का आपको पेंशन मिलेगा। तो आपको किस तरीके से आवेदन करना है, मानधन.इन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक पोस्टर मिलेगा, आपको पोस्टर को यहाँ से कट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आना है और नीचे यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मानधन.इन का एक जो है पॉपअप आएगा, ओके करने के लिए बोलेगा, तो आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेल्फ इनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर, ओटीपी, सीएससी, बीएलई, एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर हम सेल्फ इनरोलमेंट करेंगे, अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की सहायता से अपना अकाउंट बनाएंगे। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है। तो हम अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपने ये नंबर डाला है, इस पर एक ओटीपी आएगा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ओटीपी को डाल देना है। तो ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी डाल देते हैं। दोस्तों ओटीपी हमने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सामने डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपने जिस भी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रखा होगा वो मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हम ये पहला रजिस्ट्रेशन अपना करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस का, आपको इसके आगे एरो के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक एनरोलमेंट का पहले नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरने का। तो आपको एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो हमें क्या काम करना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि ई श्रम कार्ड है, तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर बोल रहा है आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपने ई श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड कर रखा है या नहीं। तो हमारे पास अभी ई श्रम कार्ड है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर पहले ई श्रम कार्ड बनाइए, उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो हमारे पास ई श्रम कार्ड है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 स्टेप में हमें इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट भरना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हमें पूरा फॉर्म को भरना होगा। तो किस तरीके से सारी स्टेप्स हमें भरनी है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट पढ़ लेना है। नोट में यह लिखा हुआ है कि रेड स्टार वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी कि रेड स्टार जिन भी ऑप्शन के आगे बना है वो आपको ऑप्शन जरूर भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ई श्रम कार्ड के नंबर की जरूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ई श्रम कार्ड को वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको मैं एक एक करके भर के दिखा देता हूँ। तो किस तरीके से आपको भरना है, सबसे पहले हम आएंगे एनरोलमेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरना होगा। सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपना यूएएन नंबर यानी कि ई श्रम कार्ड नंबर डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना ई श्रम कार्ड में से देख के डेट ऑफ बर्थ डाल देनी, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके। जैसे ही आप ये सब कुछ डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आधार वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप आएंगे सब्सक्राइबर आधार में। आपके ई श्रम पर जो भी आपका आधार लगा होगा या फिर आपके पास जो भी आधार होगा वो आधार नंबर आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। आपका आधार और ई श्रम कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके ई श्रम पर जो भी नाम होगा आपने डलवा रखा होगा वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है
और इस वाले बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपने जो भी आपका जेंडर होगा ई श्रम कार्ड पे, वो ई श्रम कार्ड से देखकर यानी कि ऑटोमेटिक मैच होकर आपका जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स को डालना होगा। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और इस वाले बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और आपका एरिया क्या है, शहर कस्बा गांव जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां का आपको पिन कोड डाल देना है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको ये नो पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपके ई श्रम कार्ड पर जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जाति होगी, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर आपको क्लिक करना है। आप काम क्या करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे काम दिए गए हैं, आप कोई भी काम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई काम सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अदर का भी ऑप्शन मिलेगा, अदर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नो के बटन पर क्लिक करना है और ये यहाँ पर आपको इस पर भी जो है नो के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंसेंट देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप प्ले के बटन पर क्लिक करके इसे स्पीकर पर डालकर सुन भी सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, आप आएंगे दूसरे स्टेप में, फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल। दूसरे स्टेप में आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी होगी, बैंक का नाम, आपका बैंक पर क्या नाम है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सब कुछ यहाँ पर डालना है और आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद तीसरे स्टेप में एक आपको मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। उस मैंडेट फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर किसी कैफे पर जाकर उसको भरना है। भरने के बाद दोबारा से उसका फोटो क्लिक करके या फिर स्कैन करके उसे चौथे स्टेप में उसी फॉर्म को आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड मैंडेट फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद पांचवें स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप दिन भर जो भी कमला पान मसाला खाकर थूक देते हैं उससे कम आपको महीने का पेमेंट करना है। तो किस तरीके से करना है और कितना करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट खोलकर रख लिया है स्कीम में, ये गवर्नमेंट का ही चार्ट है, ठीक है, ई श्रम कार्ड वाला। तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र जितनी भी होगी 18 साल से 40 साल के बीच जितनी भी आपकी उम्र होगी, आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने पैसे जमा करने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल की उम्र के आदमी को 60 साल तक 105 रुपए आपके पे करेंगे। आप देख पा रहे हैं मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन 105 रुपए आप पे करेंगे। 105 रुपए आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने आपके खाते में डालेगी। ठीक है, 105 रुपए टोटल मिलाकर 210 रुपए होता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 साल के आदमी को 60 साल तक 150 रुपए आप पे करेंगे। 150 रुपए गवर्नमेंट पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए। टोटल मिलाकर 300 रुपए हर महीने आपके खाते में जमा होंगे। और जब भी आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, 60 साल के बाद आपको इस ई श्रम कार्ड की सरकारी पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये पेंशन योजना है, इस पेंशन योजना का आपको 60 साल के बाद लाभ मिलेगा। अगर आप 60 साल तक नहीं रह पाते हैं, आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो आपके घर में आपने जिसकी भी नॉमिनी डिटेल डाल रखी होगी, आपके बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी है, उसको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसको हर महीने आपकी 3000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है। छठे स्टेप में आपको इस ई श्रम कार्ड के जो है मानधन वाले कार्ड को डाउनलोड करना है, PDF फाइल में डाउनलोड करके रख लेना है। और जब भी आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, 60 साल के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीना पेमेंट करना है। जितना पेमेंट आप करेंगे उतना पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए आपके खाते में डालेगी। उसके बाद 60 साल के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्कीम है। अगर आप चाहते हैं आपके आगे के लिए आपका पैसा जमा होता रहे, सेव होता रहे, तो इस योजना में जल्दी से आपको आवेदन कर देना चाहिए। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर इस योजना में आवेदन कर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।